श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। ये जो मक्खी है और अपना जो ईगो है, ये दोनों एक ही जाति के हैं। मक्खी को ये विवेक नहीं है कि कहाँ बैठे। वहां प्रसाद हो तो उस पर जाके बैठेगी, वहां गंदगी हो तो उसके जाके बैठेगी। इसी प्रकार से मनुष्य को अपने अमीरी का ही अभिमान नहीं होता, गरीबी का भी होता है। अपने पुण्य कर्मों का ही अभिमान नहीं होता, अपने पाप कर्मों का भी अभिमान होता है। अपने अच्छे स्वभाव का ही अभिमान नहीं होता, अपने मालूम है मैं ऐसा हूं कि मेरे सामने कोई आ जाए तो कांपता है। ये अच्छी बात है कि खराब बात है, उसका भी अभिमान। तो हमें इस मैं से मुक्त होना है। मक्खी को सुधारने का प्रयत्न जिन्होंने किया उनका जीवन सत्यानाश हो गया। ईगो को सुधारा नहीं जाता, ईगो को मार के आगे जाना है। तो ठीक है, अब घर जाकर के मैं पहले अपनी पत्नी की ईगो को मारूंगा। हाँ, ईगो हमेशा अपना होता है, दूसरे का जो होता है वो परमात्मा है, उसमें परमात्मा को देखो। नहीं तो फिर जाकर के कल हमने सत्संग में कहानी पढ़ी थी ना, वो महात्मा जी आकर के युवा को कह रहे थे कि क्यों टाइम बर्बाद कर रहे हो, साधना करो। अरे तुम अपनी करो ना, दूसरे को सुधारने चले। तो इसलिए हम मुंडकोपनिषद पढ़ रहे हैं, अपने मुंड को काट देना है। भगवान शंकराचार्य इसके संबंध भाष्य में कहते हैं, ओम ब्रह्मादेवानाम इत्यादि अथर्वणोपनिषद अस्याश्च विद्या संप्रदाय कर्तु पारंपरिक लक्षण संबंधम आदौ एव इह स्वयमेव स्तुत्यर्थम एवं ही महद्भिः परम पुरुषार्थ साधनत्वेन गुरुणा आयासेन लब्धा विद्या इति श्रोतृ बुद्धि प्ररोचनाय विद्यां मही करोति स्तुत्यां प्ररोचितायां ही विद्यायां सादराः प्रवर्तेरन् इति। क्या कहा भैया अंग्रेजी में? भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि यह ओम ब्रह्मा देवानां प्रथम संबभूव विश्वस्य कर्ता भुवनस्य गोप्ता, यह जो मंत्र से प्रारंभ होने वाला उपनिषद है मुंडकोपनिषद, इस मुंडकोपनिषद में पहले इस ब्रह्म विद्या का जो संप्रदाय है, इस ब्रह्म विद्या के बारे में जो गुरु शिष्य परंपरा है उसके बारे में बताया गया है। इसमें इंट्रोडक्शन में पूरी उपनिषद की समरी आ जाएगी। ये क्यों बताया सबका सब? इसलिए बताया कि यह ब्रह्म विद्या लेटेस्ट नॉलेज नहीं है। भौतिक क्षेत्र में जो लेटेस्ट नॉलेज होता है वो ज्यादा अच्छा होता है।
पहले सल्फा ड्रग्स हुआ करते थे, उसके बाद पेनिसिलिन आई, उसके बाद टेरामाइसिन आई। टेरामाइसिन माने तेरा माने तेरा, माए माने मेरा, सिन माने सिन, हम दोनों का पाप, तेरा मेरा सिन, टेरामाइसिन। तो जो लेटेस्ट ड्रग होगा वो ज्यादा अच्छा होगा। यही सिद्धांत अध्यात्म विद्या में नहीं है। इसीलिए जो आपको बताते हैं कि हमने नई खोज करके लेटेस्ट निकाला है योगा फॉर 21st सेंचुरी, तो भागो, उनके चक्कर में बस पड़ना। वो आपको परमात्मा से दूर करके हेल्थ में लगाएंगे। हेल्दी रहो और खुरापात करो। इसलिए यह जो ब्रह्म विद्या है परंपरा से प्राप्तव्य, लेटेस्ट कुछ नहीं इसमें। क्योंकि यदि ब्रह्म सनातन है, आदि अंत रहित है, तो उसके बारे में जो ज्ञान होगा वो लेटेस्ट नहीं होगा। इसीलिए यह ब्रह्म विद्या गुरु शिष्य परंपरा से, शास्त्रीय पद्धति से सीखने से ही प्राप्त हो सकती है, शॉर्टकट इसमें नहीं। दूसरी बात, यह ब्रह्म विद्या हमको प्राप्त करने के लिए थोड़े कठिनाई, थोड़े कष्ट उठाने पड़ेंगे। क्या कष्ट उठाने पड़ेंगे? अपने घर का अच्छा सब छोड़ छाड़ करके मालसर पहुंच गए, वहां से वो उठ करके दादाजी आपके लिए गरम गरम चाय रखिए, और यहाँ नहाने के लिए गरम पानी नहीं मिल रहा, कैसे नहाएंगे? थोड़े तो कष्ट उठाओ बाबा। तो इस ब्रह्म विद्या के प्राप्ति के लिए प्रयत्न, कष्ट सब अपेक्षित है, ये बताने के लिए। तीसरी बात, महद भी परम पुरुषार्थ साधनत्वेन लब्धा, और सभी के सभी साधु संतों ने, बड़े बड़े सत्पुरुषों ने इसको ग्रहण किया है। जो वस्तु बड़े बड़े साधु संत महत् पुरुष ग्रहण करते हैं वही प्राप्त करने योग्य है। देखो, भगवद गीता के बारे में एक पुस्तक में हमने पढ़ा, पहले ही कवर पर, जब जब उनके जीवन में समस्या आती थी तो महात्मा गांधी भगवद गीता का सहारा लेते थे। अब महात्मा गांधी के कारण भगवद गीता बड़ी है कि गीता के कारण महात्मा गांधी बड़े हैं? हमको क्या मालूम गीता क्या है? हमको तो गीता और सीता सिनेमा मालूम है। तो फिर हमको क्या मालूम है? महात्मा गांधी मालूम है। बहुत बढ़िया बात है। फिर जिस गीता का सहारा लेकर के महात्मा गांधी ने अपने जीवन की समस्याओं को त्यागा, उस गीता का हम भी सहारा लेंगे तो फायदा होगा। इस प्रकार से जिस ब्रह्म विद्या को बड़े बड़े साधु संतों ने, सत्पुरुषों ने स्वीकार किया, वह हमको स्वीकृत करने योग्य है, ये बताने के लिए यह गुरु शिष्य परंपरा यहां बताई गई है। उसके बाद स्तुत्या प्ररोचितायाम ही विद्यायाम सादराः प्रवर्तेरन्, जब हमारे मन में किसी वस्तु के प्रति महात्म्य जागृत हो जाता है तभी उसी वस्तु के प्राप्ति के लिए हम प्रयत्न करते हैं। ये सिद्धांत जो भगवान शंकराचार्य ने इस भाष्य में लिखा है, यही सिद्धांत आपको टीवी में दिखने को मिलता है। ऐसा बाय वन टेक टू फ्री। अब आपके मन में उस वस्तु के प्रति महात्म्य जागृत हो गया, फिर जाकर के आप खरीद को लाओगे। हमको एक ने कहा था कि स्वामी जी आप इतना घूमते हो तो अपना एक डायरी बनाओ और उस डायरी में सभी लोग जिनके जिनके लड़के लड़कियां जवान हैं उनके पते, गोत्र, सब माहिती इकट्ठी करके रख दो। क्या होगा?
फिर आप यहाँ से वहां गए तो सजेस्ट कर सकते भाई इसका लड़का है उसकी लड़की शादी करा दो, एक अच्छा काम हो जाएगा। तो हमने कहा आपने मुझे बहुत लेट बताया। क्यों? नहीं, ऑलरेडी आई हैव डन दैट। रियली? हाँ रियली। कहा? मेरे वेबसाइट पर जाओ, उसमें लिखा है MBA, मैरिज ब्यूरो ऑफ अनुभवानंद, और उसमें पहला ही वाक्य है सिलेक्ट 1 टेक 2 फ्री। तो एक लड़की को सिलेक्ट करो तो पति मिलेगा, सास ससुर फ्री। तो हमें जब किसी वस्तु के बारे में महात्म्य जागृत हो जाता है ना, तब जाकर के हम उस वस्तु के प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते हैं, और जब महात्म्य जागृत नहीं होता तब उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न नहीं करते। इसीलिए पहले 1-2 मंत्रों में उन्होंने यह ब्रह्म विद्या की परंपरा, इसका महात्म्य इत्यादि बताने के लिए कहा है। उसके पश्चात प्रयोजनेन तु विद्यायाः साध्य साधन लक्षण संबंधम उत्तरत्र वक्षति, आगे जाकर के कहेंगे कि किस प्रकार से यह ब्रह्म विद्या जब हमको प्राप्त हो जाती है तो जीवन की सभी समस्याएं हल नहीं होती, गल जाती है। समस्याओं का हल नहीं होता, उसको गलाना पड़ता है, और उसी के द्वारा हमको अपने जीवन में कृतकृत्यता आती है। अत्र च अपर शब्द वाच्यायाः ऋग्वेदादि लक्षणायाः विधि प्रतिषेध मात्र पराया विद्यायां संसार कारण अविद्यादि दोष निवर्तकत्वं नास्ति इति स्वयमेव उक्त्वा परापर विद्या भेदक करण पूर्वकम अविद्यायाम अंतरे वर्तमाना इत्यादिना। और पहले कहेंगे कि 2 प्रकार की विद्याएं हैं। एक वो विद्या है जो हमको संसार में बांध के रखती है। कौन सी विद्या है वो संसार में बांध के रखने वाली? जिसमें द्वैत का प्रतिपादन होता है, जिसमें द्वैत का समर्थन होता है, और जिसमें द्वैत मेंटेन रहता है, वह अपर विद्या है। अपर अंग्रेजी शब्द नहीं है, अपर नहीं, लोअर, वह अपर विद्या है। और इस अपर विद्या से हमको मुक्त होना है, इसलिए वो अपर विद्या बताई है। लेकिन अविद्यायाम अंतरे वर्तमाना, हम लोग इस अपर विद्या में ही फंसे रहते हैं, और फिर दूसरों का भला करने का धंधा शुरू करते हैं। दूसरों का भला आज तक भगवान नहीं कर सका। भगवान कहाँ नहीं है? हर जगह है। जो सर्वत्र उपलब्ध परमात्मा किसी का भला नहीं कर सकता, तो हम कौन सा करने वाले हैं? इसीलिए भला अपना करो। तो यह पर ब्रह्म परमात्मा के प्राप्ति का जो लक्षण विद्या है, वह पर विद्या, वो यहां बताएंगे कि व्यक्ति परीक्ष लोकान कर्मचितान इत्यादि ना, इस मंत्र के द्वारा अपने ही जीवन का मूल्यांकन फिर करे कि आज तक हमने जो जिया है, क्या पाया है जीवन में, इसका मूल्यांकन करें। तब व्यक्ति के मन में जगत के प्रति स्वाभाविक वैराग्य जागृत हो जाता है, और जब जगत के प्रति वैराग्य जागृत हो गया, तब जाकर के तत्व चिंतन में आनंद आता है। ज्ञान मात्रेपि सर्वाश्रमीणाम अधिकारः तथापि संन्यास निष्ठया एव ब्रह्म विद्या मोक्ष साधनम न कर्म सहितेति ब्रह्मचर्याम चरन्तः संन्यास योगात् इति च ब्रुवन् दर्शयति। और वैसा देखा जाए तो ब्रह्म विद्या का अधिकार सबको है। किसको? इसको ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी सभी को है। लेकिन सबके लिए वो उपलब्ध इसीलिए नहीं होती कि हम ये ब्रह्म विद्या को एक स्टेपनी के जैसे लगा लेते हैं। सोमवार के दिन लायंस क्लब, मंगलवार के दिन टाइगर्स क्लब, बुधवार के दिन बफेलो क्लब,
गुरुवार के दिन काऊ क्लब, फिर भी एक दिन मची जाता है कि अध्यात्म क्लब। हाँ, इसीलिए अपने जीवन में ये स्पष्ट हो, जब तक के हमको संपूर्ण रूप से जगत से उपरत होकर के परमात्मा की प्राप्ति ये हमारे जीवन का अंतिम ध्येय नहीं बनता, तब तक के हम शास्त्र का अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे, पढ़ाएंगे, लेकिन अंदर ठन ठन पाल। ऐसे व्यक्ति के जीवन में ज्ञान की शुष्कता आती है और इसको कहते हैं शुष्क वेदांत। शुष्क वेदांत को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? लिपस्टिक वेदांत। जो वेदांत लिपो को स्टिका है, लिपस्टिक वेदांत अंदर नहीं उतरा। और जो लिपस्टिक वेदांत होता है, हम एक बार कहां से आ रहे थे, हांगकांग से आए थे, और एक लड़की हमको मिली, स्वामी जी आई कांट बिलीव यू आर हियर। मैं क्या करूं, हूं अब यहाँ आकर के खूब लपटने के बाद किस किया, और पूरी अपना उसका लगाया हुआ था कि किस किया उसने यहाँ। तो मैंने बोला हाँ भाई दूर रहे, ज्यादा नजदीक मत आ, तू बहुत सब बेगान स्प्रे का गंदगी आ रही है। जब बहुत सारे वो परफ्यूम लगाते हैं ना, तो कैसे नाक में एलर्जी हो जाती है। तो उसके बाद हम फ्लाइट में बैठे, चले गए, और जो भी मेरी तरफ देखता करता, इधर देखता, मैं सोच इधर क्या है ऐसा। और जब मैं बंबई में उतरा तो मुझे जो लेने के लिए आए थे, रात को 2-2:30 बजे की फ्लाइट, आया, आने के बाद देखा स्वामी जी ने, क्या आपसे ही उम्मीद नहीं थी। क्या हो गया क्या किया मैंने? स्वामी जी क्या हुआ भैया? फिर उन्होंने मेरा शर्ट खींचा, दिखा ना, हाँ ये वो लड़की ने किस किया था। बोले आपको कुछ नहीं लग रहा? बोले मुझे क्या लगना है, जल रहे हो क्या? लग तो आपको रहा है, मुझे कुछ नहीं लग रहा। तो ये जो लिपस्टिक वेदांत है वो दूसरों को बताने के लिए, ऐसे जो है वो जीवन में शुष्क हो जाते हैं। जीवन में रस चाहिए। रसो वैसः रसगम हेवायम लब्ध्वा नंदी भवति। नंदी माने आनंदी भवति, लब्ध्वा नंदी भवति। वहां उस पर डबल अवग्रह आकर के आता है, नहीं तो रसगम हेवायम लब्ध्वा, इस आनंदों को मिलने के बाद नंदी बैल हो जाता है, ये इसका अर्थ नहीं है। तो इस परब्रह्म परमात्मा को जो प्राप्त हो गया है, उसके जीवन में रस आ जाता है। जिसके जीवन में रस नहीं है, नाम रसिक भय रखने से क्या होगा? जीवन में रस चाहिए। और रस कब होता है? कि जब अपना व्यक्तित्व समाप्त हो गया। ध्यान से सुनना, अगले बार जब आप हंसोगे तब देख लेना, आप यदि आप हंसोगे तो विचार नहीं कर सकते। जो विचार करता है वो हंस नहीं सकता, क्यों? बिजी है। और हम में और परमात्मा में जो पर्दा है ना, वो विचारों का ही है। घूंघट के पट खोल तो है पिया मिलेंगे। कौन सा घूंघट? ये विचारों का। ये तो कॉन्स्टेंटली गुर 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 गुर, जैसे वो ट्रक खड़ा होता है ना लाल बत्ती के सामने, जाता भी नहीं है, रुकता नहीं, वैसे हम लोगों का चलता है। अंदर में ट्रक चल रहा है और फिर बोलते रहते हैं। और जब हम अपने आप से बोलते हैं, दूसरे जब सुनते नहीं, तब उसको सेंटिमेंटल कहते हैं। और जब दूसरे सुनना शुरू करते हैं तो उसको मेंटल कहते हैं। तो हम सब लोग मेंटल होने की पहली स्टेप में है। गुजर 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 गुजर। इसलिए महाराज, इस अविद्या से निकलने के लिए केवल शास्त्रों का अध्ययन सफिशिएंट नहीं है। फिर क्या चाहिए?
संन्यास योगात जतया शुद्ध सत्वाः, अपने सर पे से सब बोझे को हटा देंगे। इस दुनिया में जो जैसा चल रहा है एकदम बढ़िया है, किसी भी कारण प्रक्षेप या विक्षेप इत्यादि नहीं होना। अविद्यायाम अंतरे वर्तमाना, नहीं तो इसी में फंसे रहेंगे। विद्या कर्म विरोधाच्च, क्यों ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि हम संसारी भी रहे और परमात्मा को भी प्राप्त करें? नहीं, ऐसा नहीं होगा। स्वामी जी आप भूल गए होंगे, हम नहीं भूलते। क्या आपने कहा आश्रमों में जाने की जरूरत नहीं, घर को आश्रम बनाओ, और अभी आप कहते हो जब तक के सन्यास नहीं लोगे तब तक के कुछ नहीं होगा। तो इसका अर्थ समझ लो संतो, कल हमने आपको बताया था कपड़ों का रंग बदलने से कोई सन्यासी नहीं होता। माताएं कई बार आजकल सन्यासियों के कपड़े पहन करके आती, दूर से लगता है कि कोई दिव्य सन्यासी आ रहा है, और नजदीक देखती तो दिव्या मम्मा आ गई है, दिव्या जी है। तो कपड़े बदलने से कोई सन्यासी नहीं होता। जब तक के देहात्म भावों में बैठे हैं तब तक के आप सन्यासी हो, तब तक के आप गृहस्थ हो, सन्यासी नहीं। इसीलिए देहात्म भाव का त्याग करना। देहात्म भाव का त्याग करने का तात्पर्य क्या है? देह के संदर्भ से ही कोई अपनी पत्नी, कोई अपना पति, देह के संदर्भ से ही कोई अपने बच्चे, कोई अपने माँ बाप, ये सब देह के संदर्भ से ही है। और जहां हम इन रिश्तों के कारण परेशान होना बंद हो जाएंगे, समझ लेना आधी लड़ाई जीत ली। अर्जुन के सामने जो लड़ाई थी वो लड़ाई बाहर नहीं हो रही थी। बाहर के युद्ध तो उसने कितने खेल लिए थे, एक भी युद्ध अर्जुन कभी हारा नहीं था। इसीलिए उसका एक नाम विजय था, अपने जमाने का तेंदुलकर। देखो कभी हारा नहीं था वो। लेकिन जब ये युद्ध का मैदान आया, प्रसंग आया, तो युद्ध कहां हो रहा था? बाहर नहीं, अंदर। क्योंकि स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिन श्याम माधव, मैं अपनों के साथ कैसे युद्ध करूं? दूसरे के बच्चे दारू पी करके पड़े, मुझे क्या है? मेरा लड़का ऐसा नहीं होना चाहिए। दारू पीने में खराबी नहीं, कुछ नहीं। जब उसके साथ मेरा जुड़ जाता है तो समस्या खड़ी हो जाती है। इसलिए देह के साथ अहंता का त्याग करने के पहले ममता को वोट मत देना। अहंता के एक्सटेंशन को ममता कहते हैं। और जब तक के ये मैं अरु तोर तोर तय माया, मैं और मेरा, तू और तेरा, यही तो माया है। इसीलिए यह कर्म के साथ साथ रह करके हम परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करेंगे, ये गलत है। माने जब तक हमारे दिमाग में ये बात है कि हम सब कुछ कर रहे हैं, हमने बच्चों को बड़ा किया। अच्छा, क्या क्या किया आपने? क्या क्या किया? रोज सुबह उठने के बाद पंप लेते थे और थोड़ी हवा भरते थे, तब बच्चा बड़ा होता था। एक दिन यदि मैं पंप लेके हवा ना भरूं तो बच्चा वैसा ही है। एक आदमी को मैंने देखा 36 साल का, इतना सा। मैंने अरे इतने साल से इतना ही, क्या करूं? माँ बाप नहीं है ना, तो बड़ा ही नहीं हो सका। हमको लगता है माँ बाप के कारण बच्चे बड़े होते, माँ बाप के कारण बच्चे बड़े होते, तो आज तक एक भी बच्चा बोनसाई से ज्यादा बड़ा नहीं होता। देखो, इसीलिए ये जो अपना अहंकार है ना, यही तो हमको पीछे खींचता है। और इसी को कहते हैं कर्म का अभिमान। कर्म माने क्रिया नहीं, जिस क्रिया के साथ मैं जुड़ जाता है उस क्रिया को कर्म कहते हैं। और जब तक कर्म महत्व का है तब तक के मैं महत्व का है, और जब तक मैं महत्व का है, मैं का त्याग कैसे होगा? तो सन्यास क्या है?
मैं के त्याग करने की प्रक्रिया का प्रारंभ। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्। मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, जो कुछ हो रहा प्रभु की इच्छा से हो रहा। उससे क्या होगा? आप परेशान नहीं होगे, सफलता के कारण गर्मी नहीं आएगी और विफलता के कारण आपके मन में ग्लानि नहीं आएगी। ग्लानि गर्मी रहित जीवन प्रणाली को कहते हैं संन्यास। देखो, नहीं तो मेरे इतने शिष्य है, मेरे इतने आश्रम है, मैंने ये किया, मैंने वो किया। और एक गृहस्थ कहता है मेरा ये मकान है, एक वहां भी है, एक फार्म हाउस है, मेरी ये इतनी बीबियां है, इतने बच्चे हैं। इस गृहस्थ में और उस सन्यासी में क्या फर्क है? सेम। इसलिए सन्यास का तात्पर्य इस मैं से निवृत्ति। अब देखो क्या हो गया, सन्यास का तात्पर्य मैं से निवृत्ति और संसार का तात्पर्य मैं की पुष्टि। पुष्टि मार्ग, गुजराती पुष्टि मार्ग ही है ना। दो मार्ग है भगवान के प्राप्ति के, एक है पुष्टि मार्ग, दूसरा है कष्टि मार्ग। पुष्टि मार्ग गुजरातियों का, कष्टि मार्ग मराठी लोगों का है। कष्टि कैसा मराठी लोगों का मार्ग है? चलते रहते आनंदी से लेकर के पंढरपुर तक कष्ट ही कष्ट है, तो वो हो गया कष्टी मार्ग। और गुजरातियों का 56 भोग खाते जाओ और मस्त रहो। देखो, इस जगत में इतना आनंद है, दुखी होने का ट्राई भी करो तो मुश्किल है। इसलिए ये दो भिन्न मार्ग है। संसार का मार्ग भिन्न है, परमात्मा के प्राप्ति का मार्ग भिन्न है। तो जो संसार में रह करके परमात्मा को प्राप्त करने चाहते हैं वो अपने आप को बेवकूफ बना रहे हैं। सो विद्या कर्म विरोधाच नहीं ब्रह्मात्मक दर्शन, ब्रह्मात्मकत्व दर्शनेन सह कर्म स्वप्ने भी संपादयितुम शक्यम। देखो भगवान क्या कहते हैं कि जहां एकमेव द्वितीय वस्तु की उपलब्धि होनी है वो परमात्मा का दर्शन, और जहां जो अनेकत्व कार्य कारण लक्षण संसार है, कर्म कर्म फल इत्यादि, इन दोनों को साथ साथ चलाना सपने में भी संभव नहीं है। इसलिए विद्यायाः काल विशेष अभावात अनियमितत्व काल संकोच अनुपत्ति ही। क्योंकि परमात्मा का दर्शन, यह साधना, इसके लिए कोई नियम नहीं है। आध्यात्मिक साधना 24 घंटे की है, लेकिन संसार के जो कर्म कांड इत्यादि है उसमें काल का महत्व है। राहु काल के बाद ही हम हमला करेंगे, या अब काल का महत्व है। कल एकादशी है जी, सुना? हाँ सुना, तो आज जरा ठीक से खा लेना। मुझे मारवाड़ी और गुजरातियों की एकादशी बहुत अच्छी लगती है। इतना आनंद आता है जब मैं कहीं रहता हूं तो हमेशा भिक्षा के लिए कहीं ना कहीं जाना पड़ता है। तो कोई तो भी एक भिक्षा का फिक्स करता है, उसको नीलाम के लिए दे दिया पेट। अब उसने फिक्स किया तो मैं पूछता हूँ, स्वामी जी वो पूछ रहे थे कि एकादशी है कल, तो आप क्या खाते हैं? तो वो कौन है? वो गुजराती। हाँ, फिर एकादशी करता हूँ। खाने में मजा आता है। गुजरातियों की जो एकादशी है नॉर्मल दिनों से बढ़िया होती है। डट के खाओ, बिल्कुल आकंठ भगवान। आकंठ भगवान को श्रीखंड कहते, खूब खाते। इसलिए ये दो बातें जहां काल कर्म विधि निषेध इसका महात्म्य है, और जो परमात्मा की उपलब्धि 24 घंटे है, ये दोनों साथ साथ नहीं हो सकता। यत्तु गृहस्थेषु ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृत्वादि लिंगम न तस्थित न्यायम बाधितुम उपसहते नहीं विदिशते नापि तम प्रकाशयोः एकत्र सद्भावः शक्यते कर्तुम किमितुम लिंगैः केवलैः इति।
यहाँ एक प्रश्न उठाते हैं कि देखो ये जितने भी ब्रह्म विद्या के आचार्य है ना, वे सभी के सभी गृहस्थ थे, क्योंकि ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र को दिया, उन्होंने अपने पुत्र को दिया, ये तो सब गृहस्थ थे, और आप कहते सन्यास लो। इसको लेकर के कई लोग कहते हैं ये जो सन्यासी है ना, इसका कोई मतलब नहीं, ये तो शंकराचार्य जी आने के बाद सन्यासी पैदा हुए, पहले तो सभी के सभी गृहस्थ थे, इसीलिए यह सन्यास मार्ग बकवास है। भगवान शंकराचार्य कहते ऐसी बात नहीं है। जो गृहस्थ में रह करके जिन्होंने इस ब्रह्म विद्या का संपादन किया है वो वैसे ही रहते थे जैसे सन्यासी। उदाहरण के लिए हमारे भगवान रामकृष्ण परमहंस, फॉर ऑल टेक्निकल पर्पसेस ही वॉज ए मैरिड मैन, गृहस्थ थे, लेकिन हजारों सन्यासों को इकट्ठा करके उनका अर्क निकाले तो भी कंसंट्रेशन में वो कम होंगे। इसीलिए बाहर के उपाधि से कोई सन्यासी नहीं होता, ये तो अपने अंतःकरण की स्थिति है, क्योंकि प्रकाश और अंधेरा कभी भी एक नहीं हो सकता, हजार श्रुतियों को ले आओ तो भी। एवं मुक्त संबंध प्रयोजनाया उपनिषद अल्पाक्षरम ग्रंथ विवरणम आरभ्यते। तो इस प्रकार का जो उपनिषद है जिसमें ब्रह्म विद्या की प्राप्ति, संसार से मुक्ति, अपने मय की तिलांजलि, इसको प्राप्त करने की जो विद्या जिसमें बताई है, ऐसे उपनिषद के ऊपर में हम भाष्य शुरू करते हैं ताकि हम जरा आसानी से समझ सके। यह इमाम ब्रह्म विद्याम उपयांति आत्मभावेन श्रद्धा भक्ति पुरस्सराः सन्तः तेषां गर्भ जन्म जरा रोग आदि अनर्थ पूगम निशातयति परम वा ब्रह्म गमयति अविद्यादि संसार कारणञ्च अत्यंतम अवसादयति विनाशयति इति उपनिषद उपनिपूर्वस्य सदेहे एवं अर्थ स्मरणात्। भगवान कहते हैं उपनिषद शब्द का अर्थ क्या है। उपनिषद शब्द जो है उसमें तीन शब्द आते हैं, एक है उप, दूसरा है नी, तीसरा है शद। शद है धातु, उप और नी ये दो है उपसर्ग। उपसर्ग लगाने से शब्दों में अर्थ बदलता है, वृद्धि होता है, कम होता है या कुछ भी नहीं होता। जैसे ये उपनिषद शब्द है। शद धातु का अर्थ क्या है? शद धातु के तीन अर्थ बताए हैं। एक तो है हिंसा, गति और अवसादन, तीन अर्थ है। हिंसा माने नाश करना। उपनिषद वह विद्या है जिसके द्वारा संसार रूपी द्वैत का हमेशा के लिए नाश हो जाता है। अविद्या का नाश करने वाली विद्या को उपनिषद कहते हैं। दूसरा गति, गति माने जीवन का लक्ष्य। इस विद्या के द्वारा हम अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाते हैं, इसीलिए इसको उपनिषद कहते हैं। और तीसरा अवसाधन माने शिथिलीकरण, ढीला करना। इस ज्ञान को प्राप्त करें तो हम पर जो अविद्या और उसका कार्य संसार, इसका जो बंधन है वो बंधन ढीला हो जाता है। इसको कहते हैं उपनिषद। अब यह जो उप और नी ये दो उपसर्ग शद धातु के पहले लगाए हैं, उसका क्या अर्थ? उप माने समीप, उपसमीपे। हमको इस विद्या के अत्यंत समीप जाना है, माने इस विद्या को आत्मरूप से ग्रहण करना है। नहीं तो गुरु महाराज ने उपदेश किया, बेटा हाँ जी तत्वमसी, हाँ जी क्या समझ में आया? गुरु महाराज तत्वमसी, तुम ब्रह्म हो, मैं नहीं बाबा, मैं। हाँ, उनका उपदेश होगा तत्वमसी और शिष्य का अनुभव होगा अहम ब्रह्मास्मि, तब जाकर के वो आत्मभाव से गृहीत हुई। नहीं तो
स्वामी जी आप जिस ब्रह्म की बात कर रहे हो वो ब्रह्म कहाँ रहता है? ब्रह्मपुरी में। हाँ जी, ब्रह्मपुरी में। इसीलिए इस तत्व को आत्म भाव से हमको स्वीकृत करना है, ये बताने के लिए उपशब्द है। दूसरा उपशब्द ये है, शब्द का अर्थ उप माने हम गुरु के समीप जा करके सीखे। समीप जा करके माने उनको चिपक करके, उनके पैरों को पकड़ पकड़ करके नाखूनों से खरोच निकाले। ये आपको मालूम नहीं, मैं सब भुगत चुका हूं। तो गुरु के पास जाना माने क्या? गुरु जहां रहते हैं वहां रहे ना। गुरु कहां रहते हैं? काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य द्वैत आहा, वो अपने स्वरूप में स्थित रहते। तो गुरु के पास पहुंचना, एड्रेस क्या है? अपना आपा, सदगुरु। सदगुरु 12 to a डजन नहीं होते, सदगुरु एक है, और वो सदगुरु है अपना सत्स्वरूप। यह सत्स्वरूप के पास पहुंचाने के लिए जो भी हमको मदद करता है वो सब सदगुरु है। इसलिए बाहर के व्यक्ति विशेष में अपने आप को बंधन में न डाले, अपने स्वरूप में बैठे रहो। वही है गुरु के पास जाना। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। दूसरों को प्रश्न पूछने से हमको उत्तर मिलता है, समाधान नहीं मिलता। समाधान हमको अपने आप को ढूंढ के निकालना पड़ता है। कारण प्रश्न हमारे मन में है, गुरु के मन में नहीं है। जैसे मेनू पढ़ने से पेट नहीं भरता, खाने के बाद ही भरता है, इसी प्रकार से जब प्रश्नों का समाधान गुरु के मन में है तो उसके द्वारा हमारी समस्या नहीं हटती, वो बनी रहती है। इसीलिए जितना हो सके हर एक समस्या का समाधान अंदर ढूंढो। और अंदर क्या है? प्रश्न की जो दूसरी बाजू है उसको समाधान कहते हैं। जैसे सिक्का होता है ना, सिक्के की दो बाजू, हेड और टेल। प्रश्न माने हेड और उत्तर माने टेल। तो क्या करो? उसको उछालो। लेकिन हमारे उछालने में भी बड़ी बदमाशी होती है। कैसी? हम जब हम लोग पढ़ते थे तो वहां आश्रम की बहुत सेवा करनी पड़ती थी, साफ सफाई करना, ये करना, वो करना। और जब स्वामी जी आने का समय होता था तो बहुत ही साफ रखना पड़ता है, क्योंकि वो कहां जाकर के हाथ लगा करके देखेंगे, पूरा देखेंगे नहीं, यहां आएंगे और यहां हाथ लगा के देखेंगे। ऐसा इतना काफी है, सभी के सभी शिष्य एकदम पानी पानी। तो वो साफ सफाई करने का काम कोई नहीं लेना चाहता था। तो फिर चिट्ठी पढ़ती थी और चिट्ठियां लिख के पढ़ने का काम मेरा था। तो उसमें एक बेवकूफ था हमारे साथ। तो हम क्या करते थे, जितने विद्यार्थी है उतने चिट्ठियों पर उसी का नाम लिखते थे। और उसके बाद उसको फोड़ करके रख दिया। अच्छा भैया प्रार्थना करो और जो चाहिए उठा ले एक। तो वो उठाता था, भगवान 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 मेरा नाम नहीं आना चाहिए। अरे राम, चौथे बार हो गया है, यह हमेशा होता रहेगा, किसका मालूम है। लेकिन उसने कभी ये नहीं सोचा कि बाकी भी खोल के देखे। देखो हम लोगों की बदमाशी कम होती है क्या? बहुत होती है। इसी प्रकार से आध्यात्मिक क्षेत्र में भी जब हम आ जाते हैं तो यही बदमाशी करते हैं। गुरु के समीप जाना माने केवल एक ही बात है, प्रसन्न रहो। मुझे बताओ, माँ बाप की सेवा कौन सी होती है?
जिसके द्वारा माँ बाप प्रसन्न होते वही सेवा है ना। एक छोटा सा बच्चा आकर के मेरी सेवा करता है, लड़की थी छोटी सी, अब वो बड़ी हो गई, कॉलेज में जाने लग गई। जब वो छोटी थी आकर के सेवा करे, स्वामी जी मुझे आपकी सेवा करनी है। इतना सा फ्रॉक के इतना उसका हाथ, छोटा सा मेंढक होता है इतना, आकर के टच टच करेगी पैरों से, स्वामी जी दूसरा पैर करो, दूसरा पैर ऐसा ऐसा करो, हाथ करो, हाथ क्या और क्या दुखता है, गला। तो क्या दबा दबाने से ही सेवा नहीं होती। सबसे बड़ी सेवा है प्रसन्न रहो। आप प्रसन्न रहोगे तो आपने बहुत बड़ी साधना कर ली है। दुखी रहना हृदय में रहने वाले परमात्मा का तिरस्कार है। तो यह जो विद्या है ब्रह्म विद्या, ये हमको गुरु के पास जाकर के रहना है, और गुरु है आनंद स्वरूप, और हमको उसके पास रहना है, माने हमेशा मस्त रहना है, दुखी मत रहना। और नी धातु का क्या अर्थ है, नी धातु ने नी उपसर्ग का क्या अर्थ है, नी माने नितराम, नी माने नीचे, नितराम माने यह आध्यात्मिक साधना संडे के संडे, जुम्मे के जुम्मे, इट इज ए 24 आवर्स बिजनेस। देखो, जब कोई माँ अपने बच्चे को बड़ा करती है तो वहां लिखा होता है क्या बच्चे के लिए, 10 से 11 बजे तक मैं माँ नहीं होके, वो कहीं भी जाएगी तो उसका जो मातृत्व है वह अखंड वस्तु है। इसी प्रकार से साधक 24 घंटे में 24 घंटे साधक होता है। हमारी कल्पना क्या है, भगवान के सामने जाकर के बैठे ऐसा। एक बार एक ने मुझे प्रश्न पूछा, स्वामी जी आई डोंट बिलीव दैट सम राक्षसा डिड तपस्या फॉर 10,000 years लाइक रावणा। 10,000 years ने तपस्या करी और शिव जी को प्रसन्न कर लिया। 10,000 years कौन बैठ सकता है? मैंने कहा कि नहीं, फिर रावण को जाके पूछो मुझे क्यों परेशान कर रहे हो। मैंने कहा क्या नहीं, बोले मेरा तो विश्वास होता नहीं। छोड़ो, नहीं विश्वास तो कोई जरूरत थोड़ी है कि हर चीज पर विश्वास रखना ही चाहिए। फिर 2-3 दिन के बाद आया, स्वामी जी मेरा विश्वास हो गया, वो ठीक ही लिखा है। मैंने कहा अच्छी बात है। बोले बताओ कैसे, तो बताओ। बोले मैं जाकर के ध्यान के लिए बैठा और मुझे ऐसे लगा 5,000 साल हो गए, और मैंने घड़ी देखी तो 5 सेकंड भी नहीं हुए थे। इस गणित के अनुसार कोई भी राक्षस हजारों साल ध्यान करता था। देखो, नितराम का तात्पर्य केवल आसन पर बैठे भगवान के सामने तब हम भक्त है, उसके बाद भी भक्त। इसीलिए उपनी, और नी का दूसरा अर्थ है नीचे। जिसको ज्ञान की प्राप्ति करनी है उसको अपने आप को समर्पित करना चाहिए। जिससे हम सीखते हैं उसके प्रति, जिसको हम सीखते हैं उसके प्रति यदि आदर का भाव नहीं होगा तो हम कभी नहीं सीख सकते। तो जब हम गुरु को आदर देते हैं तो उसके द्वारा गुरु को कुछ नहीं मिलता। एक बार की बात है, रुद्रप्रयाग की। हमारे साथ 2 बसें थी और वहां चाय के लिए रुकी, तो सभी लोग हाथ पर खींचने के लिए, तानने के लिए बाहर आ गए, थक गए, और वहां पेड़ के नीचे मार्केट में खड़े रह गए। भाई चाय मंगाओ, तो चाय पकोड़े आ रहे थे होटल से। हम वहां खड़े, हिंदुस्तान, पहाड़ी, भगत लोग इकट्ठे हो रहे। एक ने देखा, आकर के नमस्कार किया, महाराज नमस्ते। दूसरे ने किया, तीसरे ने किया, फिर शिव फ्लॉक शुरू हो गया, एक के बाद एक, एक के बाद एक। तो हमारे साथ एक डॉक्टर ने थी, बड़ी पढ़ी लिखी थी,
एक मेडिकल कॉलेज की प्रोफेसर थी। तो कहती, स्वामी जी इतने लोग आपको नमस्कार करते हैं तो आपको कैसे लगता है? न रुको। फिर मैंने भैया रुको एक मिनट, रुक गए। फिर मैंने वो डॉक्टर के पैर छुए और कहा ये मेरी माँ है, तो माँ के सामने बच्चे के पैर छूने चाहिए क्या? नहीं महाराज, हमने माँ के पैर छू। और एक के बाद एक के बाद एक, और वहां से वो भाग भी नहीं सकती। और मैं बढ़िया चाय पी रहा हूँ, पकौड़ा खा रहा हूँ, पकौड़े अच्छे हैं, बड़े हैं। और वो इतना गुस्सा कर रही है, लेकिन अब पैर को छोड़ के जाएगी कहाँ? बोले स्वामी जी यू आर नेस्टी वन। तो हमने कहा जैसे प्रश्न है वैसा उत्तर है। देखो, जो नमस्कार करता है, आदर देता है, लाभ उसको होता है। जो लेता है उसको लाभ नहीं होता, उसके ऊपर तो बोझा चढ़ गया। इसलिए आप देखेंगे कई महात्मा अपने पैरों को स्पर्श नहीं करने देते, नमस्कार नहीं करने देते, फूल की माला नहीं चढ़ाने देते, ये फोटो नहीं निकालने देते। ये सब बोझा होता है। इस बोझे से हटना है तो होने तो अपन को क्या फर्क पड़ता है? आकाशवत निर्लिप्त, कोई वंदो कोई निंदो, कोई कैसे कहो रे, सानू की फर्क पैदा है। इसलिए उपनिषद माने हम अपने स्वरूप में नित्य नितराम सहजता से स्थिर रह करके द्वैत के संसार से मुक्त होवे, ये अनुभूति को कहते हैं उपनिषद। और ये अनुभूति जिन शब्द राशि से ग्रथित करी गई है, उस शब्द राशि को उपनिषद पुस्तक कहते हैं। असल में उपनिषद यह पुस्तक नहीं है। उपनिषद शब्देन ब्रह्म विद्या उच्यते। जैसे रसगुल्ला, रसगुल्ला ये शब्द नहीं है, रसगुल्ला एक वस्तु का नाम है। इसी प्रकार से उपनिषद का अर्थ ये मत कर लेना कि उपनिषद फिर उसको 10 बार नमस्ते करते रहो और उसमें जो कहा है उसके प्रति तिरस्कार करो। हाँ, तो ये हो गया उपनिषद शब्द का अर्थ। और अब इसके बाद हम इस उपनिषद को प्रारंभ करते हैं। हमारे बाद आपकी इच्छा हो तो दोहराओ, नहीं तो सो जाओ। ओम ब्रह्मा देवानां प्रथमः संबभूव। विश्वस्य कर्ता भुवनस्य गोप्ता। स ब्रह्म विद्यां सर्व विद्या प्रतिष्ठाम्। अथर्वाय ज्येष्ठपुत्राय प्राह। ओम इस शब्द के द्वारा हम परमात्मा का स्मरण करके इस उपनिषद में प्रवेश कर रहे हैं। कोई भी कार्य करने के पहले सबसे बड़ी आवश्यकता मालूम है किस चीज की है? प्रसन्नता। इस प्रसन्नता को आप कम मत समझ लेना। कई बार लोगों के दिमाग में यही बात घुसी है, साधना करना माने क्या? पहले सीरियस होना। एक हमारे मित्र है, राजस्थान में चिड़ावा है, वहां एक बहुत बड़े संत हो गए, उनकी समाधि है। उनके आशीर्वाद से बिरला जी बने थे, वो संत है वो। तो हम वहां उनके समाधि के दर्शन के लिए जा रहे थे और जाते समय लोग हमको प्रश्न के सिवा जिंदा नहीं रहने देते। बोले स्वामी जी मुझे आपसे ये पूछना है कि मुझे कुछ सेवा करनी है समाज की, तो क्या सेवा करूं? हमने कहा प्रसन्न रहो। स्वामी जी आपसे बोलना बेकार है, कुछ पूछो प्रसन्न रहो, दुखी रहो, फिर बड़ी समाज की सेवा होगी। और ऐसा करते करते हम पहुंच गए, दर्शन कर लिया। जब वहां से लौट रहे थे, वहां दीवार पर लिखा हुआ था
प्रसन्न रहना भगवान की सर्वश्रेष्ठ सेवा है। फिर हमने उनकी गर्दन पकड़ी, वहां ले गए और ठोका। अब सुनो, ये मत समझ लेना जगत की सेवा माने क्या, मुंह फुला जाए, खाना खाओ, डाइजेशन अपसेट हो जाएगा, और प्यार से टिश्यू पेपर दे दो तो खा जाएगा आदमी। देखो, इसीलिए इसको कम मत समझ लेना। और इस प्रसन्नता को जागृत करने के लिए ओम। राम क्यों नहीं? सब कृष्ण भक्त इकट्ठे हो गए, हम नहीं पढ़ेंगे उपनिषद क्यों, उसमें राम लिखा है। ये जो भगत लोग होते हैं ना, अपने अपने पार्टी वाले, एक हमारे मित्र है जयपुर में, वो है एक कृष्ण के पार्टी के, और उनके हमारे दोस्ती इसलिए कि हमारे कन्हैया की दोस्ती है। उन्होंने एक मंदिर बनवाया, आश्रम बनवाया, उसका नाम लिखा है राम जानकी धाम। हमको उद्घाटन के लिए ले गए, हम गए वहां, बड़ा बोर्ड बीड है, सब गए, सब देखा, और वहां कहीं भी ना राम का मंदिर है ना जानकी का मंदिर है, कृष्ण का मंदिर है। हमने कहा भाई मैं कोई गड़बड़ी तो नहीं समझ रहा हूँ क्या, राम जानकी धाम है, यहाँ कृष्ण का मंदिर है, राम का नहीं। बोले नहीं, उसका नाम मत निकालना। क्यों? ये लिखा क्यों? मैं क्या करूं, मेरे माँ बाप का नाम राम जानकी था, मुझे उनके नाम से रखना है, इसलिए रखना पड़ा। तुम्हारे राम से दुश्मनी क्यों है? बोले राम से दुश्मनी क्यों है? पहले भी सबको परेशान किया उसने, अभी भी अयोध्या का मामला परेशानी कर रहा है। अरे हमारे कन्हैया लाल कितने मस्त रहते थे कि झगड़ा नहीं, कुछ नहीं, मस्त रहो, खाओ पियो, आनंद में रहो। अपने भारतीय संस्कृति से कृष्ण को निकाल डालो ना तो संगीत नष्ट हो जाएगा। तो बोले हमको तो वो कन्हैया लाल अच्छे लगते हैं। पहले कहेंगे कि हम युद्ध में ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, फिर करेंगे, कर लिया, क्या करना है कर लो। ये जीवन का जो स्वातंत्र है ना, वो परमात्मा है। अपने आप को क्या रघुकुल रीत सदा चली आई, जीवन भर फ्रस्ट्रेटेड रहो, चक्कर में मत पड़ना, प्रसन्न रहो। जो कुछ हो गया है प्रभु को अर्पण कर दो और एकदम फ्रेश होकर के जीवन को शुरू करो। The only way to start spiritual life is delete your past totally. अपने भूतकाल की कितनी भी अच्छाई बुराई हो, सबको फेंक दो। इसीलिए जो हम आपको कह रहे थे ध्यान के अभ्यास में, आई एम मिस्टर नोबडी। नोबडी जब हम होते हैं सुषुप्ति अवस्था में तो कितने मस्त होते हैं, और जहां जागृत में आ गए, पति बन गए, तो दुख के सिवा और क्या मिलेगा? देखो, इसीलिए कुछ बनो मत, रिमेन एज नोबडी। और वो नोबडी जो होता है वो हमेशा प्रसन्न होता है, मस्त होता है। उस प्रसन्नता को जागृत करने के लिए ओम। लेकिन हम तो आर्य समाजिए ओम चलता है, वहां सब चल जाता है। ओम भगवान का स्मरण है। क्या? ब्रह्मा देवानां प्रथमः संबभूव विश्वस्य कर्ता भुवनस्य गोप्ता। भगवान शंकराचार्य कहते हैं ब्रह्मा परिवृढ़ो महान धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य ही सर्वान अन्यान अतिशेते इति। ब्रह्मा माने जो सबसे बढ़कर के है, सर्वश्रेष्ठ है, सबसे पहला है, पर ब्रह्म परमात्मा। और देवानाम द्योतनवताम इंद्रादीनाम प्रथमः गुणैः प्रधानः आसन। और यह जो ब्रह्म है, ब्रह्मा जी है, ये सभी देवताओं के पहले है। देवता माने आधि दैविक कर लो तो वरुण, उसके बाद अग्नि, वायु इत्यादि। आध्यात्मिक कह लो तो अपने सभी ज्ञानेंद्रिय, और मन हो गया इंद्र। इन सबका जो पहले है वह है शुद्ध चैतन्य, चेतन सत्ता। उसके बारे में यहां बताते हैं कि वह ब्रह्मा देवानाम प्रथम संबभूव। संबभूव वह स्वयं है, किसी के कारण निर्माण नहीं हुआ। देखो, हमारा जो जन्म है वो अपने कर्मों के बंधन का जन्म है। भगवान कहते हैं भगवद गीता में
जन्म कर्म च मे दिव्यम। भगवान के जन्म की कर्म की दिव्यता क्या है? भगवान जब कर्म करते हैं तो कर्म फल निर्माण नहीं होता, और भगवान जब जन्म लेते हैं तो वो किसी पाप पुण्य का फल नहीं है, फिर काहे का है? उनकी अपनी मर्जी। तो यह सेल्फ एस्टैब्लिश, सेल्फ रिवील्ड एब्सोल्यूट रियलिटी इज रेफर्ड एज ब्रह्मा देवानाम प्रथम संभवोव। और ये कौन है? यही परब्रह्म परमात्मा, इसी से ये संपूर्ण विश्व निर्माण हुआ। इसीलिए विश्वस्य कर्ता भुवनस्य गोप्ता, इसी ने संपूर्ण विश्व को निर्माण किया और वही इस विश्व का पालन करने वाला है। और ऐसे जो ब्रह्मा जी है, उन्होंने स ब्रह्म विद्याम सर्व विद्याम प्रतिष्ठाम अथर्वाय ज्येष्ठ पुत्राय प्राह। उन्होंने ये ब्रह्म विद्या अपना जो ज्येष्ठ पुत्र था अथर्वा, उसको दी। और ये ब्रह्म विद्या क्या है? सर्व विद्या प्रतिष्ठाम, जो सभी विद्याओं की प्रतिष्ठा जिस विद्या में होती है वो ब्रह्म विद्या है। अब देखो, आप समझो डॉक्टर है, तो आपका पाला किससे? आपकी प्रतिष्ठा कहां होगी? रोगियों में। आप यदि लॉयर है तो आपकी प्रतिष्ठा कहां होगी? चोरों में। देखो महाराज, आप यदि मास्टर है तो आपकी प्रतिष्ठा कहां होगी? वो इस स्कूल के चिल्ड्रनों में। देखो, आप यदि LIC वाले हो तो प्रतिष्ठा ही नहीं। अरे बाप रे, आ गया बाबू। इसीलिए महाराज, ब्रह्म विद्या ऐसी है कि जो सभी विद्या को प्रतिष्ठा प्रदान करती है। देखो, जब आप किसी महात्मा के बारे में सुनते हैं, विवेकानंद एक बहुत पढ़े लिखे जवान थे। अब पढ़े लिखे लोग कम थे क्या? हजारों लाखों में थे, लेकिन हजारों लाखों पढ़े लिखे लोगों को जो प्रतिष्ठा मिली है और जो विवेकानंद को मिली, कितना फर्क है। कितने डॉक्टर हो गए, और स्वामी शिवानंद वो भी डॉक्टर थे, उनकी स्थिति देखो। माने अपने जीवन के सभी ज्ञान को प्रतिष्ठा प्रदान करने वाली यदि कोई विद्या है तो ब्रह्म विद्या ही है। इसीलिए महात्माओं को महाराज कहते हैं, और बाकी के राजा ये महाराजा, कोला महाकोला, वैसे। देखो, तो महाराज क्यों है? इसलिए कि इनके पास कुछ नहीं है। जिनके पास कुछ नहीं होता उनके पास सब कुछ होता है। इसलिए यह ब्रह्म विद्या ही सभी विद्याओं की प्रतिष्ठा है। भगवान शंकराचार्य कहते हैं, सर्व विद्या प्रतिष्ठा, सर्व विद्या अभिव्यक्ति हेतुत्वाद सर्व विद्याश्रयाम इत्यर्थः। जितनी भी आपकी विद्या है, उस विद्या की अभिव्यक्त कब होगी? जब आप जिंदा होगे तब। यदि आप सो रहे हो, कई लोग बड़े जागरूकता से सोते हैं। कैसे? आंखें खोल कर दिया, आंखें भी खुली, नाक भी खुला, मुंह भी खुला, बिल्कुल ट्रैफिक खुला है। एक हमारे साथ लड़का था, वो ऐसा सोता था। तो हम लोग एक दिन रसगुल्ला ले आए, उसके मुंह में डाले। तो क्या, जब उसको पता चला रसगुल्ला, अच्छा और एक ले आओ। तो आप यदि सो रहे हो और कितने भी बड़े डॉक्टर हो या कितने भी बड़े
गणितज्ञ हो और आपके सामने 2 और 2 कितने ऐसा पूछा तो कोई उत्तर नहीं मिलेगा। तो सभी विद्या की प्रतिष्ठा केवल यह है जो ब्रह्म विद्या है, क्योंकि ये न अश्रुतम श्रुतम भवति अमतम अविज्ञातम विज्ञातम भवति, इसी के द्वारा सब कुछ प्राप्त हो जाता है। तो ऐसी विद्या अथर्वाय ज्येष्ठ पुत्राय प्राह, उन्होंने यह विद्या अथर्वा उनका जो ज्येष्ठ पुत्र था उसको दी। ज्येष्ठस्य असौ पुत्रश्च, माने जो बड़ा भी था और पुत्र था, बड़े लड़के को दी। इस प्रकार से यह ब्रह्म विद्या पर ब्रह्म परमात्मा से ब्रह्मा जी से उनके पुत्र अथर्वा को प्राप्त हुई। इसीलिए अथर्व उपनिषद में ये मंत्र है। फिर ये हम 2-3 मंत्र पढ़ने के बाद फिर हम आपको ये जो बता रहे हैं ना, ये आधि दैविक पद्धति से बता रहे हैं, और ये आधि दैविक पद्धति को हम आध्यात्मिक में उतारना है, उसको कहते हैं चिंतन। जो कई बार सामने प्रश्न आता है ना, स्वामी जी श्रवण तो समझ में आता है, क्या आप बोलते रहो हम सुने ना सुने, वो तो समझ में आता है। मनन करना माने क्या करना, ये बहुत कठिन है। मनन करना माने करना क्या, आश्रम में चले जाना और क्या है। मनन आश्रम है ना कहीं गुजरात में, वहां चले जाना, लेकिन वहां कुछ नहीं होता। फिर क्या करे, घर में बैठो मनन करो। मनन करो माने क्या, मनन करना माने जितने भी मंत्र होते हैं शास्त्रों के पुराणों के, वो आधि दैविक पद्धति से प्रतिपादन होता है। आधि दैविक प्रतिपादन पद्धति से उनको आध्यात्मिक दृष्टि से उतारने की प्रक्रिया को कहते हैं मनन। देखो, तो ये मनन की प्रक्रिया हम बाद में देखेंगे। उन्होंने अपने ज्येष्ठ पुत्र अथर्वा को बताया। फिर क्या हुआ, कहानी जारी है। अथर्वणेयाम प्रवदेत ब्रह्मा, अथर्वाताम पुरोवाचांगिरे ब्रह्म विद्याम, स भारद्वाजाय सत्यवहाय प्राह, भारद्वाजोंगिरसे परावरम। याम, जिस विद्या को अथर्वणे प्रवदेत, जिस विद्या को अथर्वा को बताया गया था ब्रह्मा जी के द्वारा, वही विद्या ताम पुरा उवाच अंगिरे, वही विद्या उस अथर्वा ने अंगिरा को दी। उसके बाद स भारद्वाजाय सत्यवहाय प्राह, और उस अंगिरा ने वह विद्या भरद्वाज गोत्र में उत्पन्न भारद्वाज, जिसका नाम सत्यवहा था, उस सत्यवहा को दी। और उस भारद्वाज ने यह विद्या अंगिरा नाम के दूसरे एक मुनि से कही। परावरम, इस प्रकार से गुरु से शिष्य, यह गुरु शिष्य परंपरा से विद्या का प्रदान होता गया। और ऐसे जो अंगिरा नाम के ऋषि थे, जिन्होंने यह विद्या गुरु शिष्य परंपरा से प्राप्त की थी, ऐसे ऋषि के पास अब तीसरा मंत्र, शौनको हवै महाशालः अंगिरसं विधिवत उपसन्नः पप्रच्छ कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवतीति। शौनको हवि महाशालः, एक शौनक जी थे, वो बड़े महाशाल थे। महाशाल माने
अच्छे खाते पीते घर के बड़े सद्गृहस्थ थे, बड़े धार्मिक पुरुष थे, जिन्होंने अपने जीवन में गृहस्थी अच्छी तरह से करी और सब सुख संपन्नता ऐश्वर्य से परिपूर्ण हो गए। लेकिन व्यक्ति को जीवन में सभी कुछ मिल जाए तो भी कृतकृत्यता और परिपूर्णता का अनुभव इस द्वैत के क्षेत्र में कभी नहीं आ सकता। तो ऐसे जो शौनक महाशाल थे वो अंगिरसम विधिवत उपसन्नहा, वो इस अंगिरा ऋषि के पास विधिवत योग्य प्रकार से उपसन्नहा वो प्रस्तुत हुए, उपमाने नजदीक, सन्नहा माने पहुंच गए। तो वो उपसन्न वहां पहुंच गए, उपनिषद से ही शब्द बना है। पहुंचने के बाद कैसे पहुंचे? विधिवत, विधिवत माने देखना है कि समय क्या है, देखना है कि ये अभी प्रश्न पूछने का स्थान है क्या, अभी महात्मा जी शांति से बैठे हैं क्या। नहीं तो कहां से दहीसर, ये मालसर है ना, दहीसर भी एक है, दहीसर से हम बंबई जा रहे थे। एक सज्जन आके हमारे बगल में बैठे, स्वामी जी डू डील इन मेडिटेशन। मैंने क्या कहा प्रभु, आप मेडिटेशन में डील करते हैं क्या? मैंने बोला हाँ, होलसेल एजेंसी है, डिस्ट्रीब्यूटर। मुझे जल्दी जल्दी बता देना, मैं अगले स्टेशन में उतरने वाला हूं, फटाफट मेडिटेशन के बारे में बता देना। हमने स्पेलिंग बताऊं? बोले नहीं, पूरा का पूरा बताना। हमने कहा देखो बताऊंगा तो नहीं, ऐसे करना, मैं बताता हूं वो कर लेना, ठीक है। जैसे उतर जाओगे, उतरने के बाद सीधे केमिस्ट के शॉप में जाना और वहां सोने की गोलियों का डब्बा खरीदना, डब्बी मत खरीदना, और सब की सब गोलियां खा लेनी इकट्ठी। फिर क्या होगा? ना रहोगे तुम, ना रहूंगा मैं। जहां द्वैत का उपशाम हो जाता है वही परमात्मा है, चले जाओ। जिसको कहते केमिकल मेडिटेशन। विधिवत उपसन्नहा, योग्य प्रकार से तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। विधिवत उपसन्नहा क्या विधि है आगे जाकर के बताएंगे। और उन्होंने पप्रच्छ, पप्रच्छ माने उन्होंने स्पष्टता से प्रश्न किया। प्रश्न में ऐसा नहीं, कई बार लोग प्रश्न पूछने के लिए आते हैं और 1-1.5 घंटा होने के बाद कहते हैं स्वामी जी अरे मैं ही बोल रहा हूं, आपने तो कुछ बोला ही नहीं। तो हम कहते हैं प्रभु आप प्रश्न पूछने के लिए थोड़ी आए थे, आप तो बताने के लिए आए थे। पप्रच्छ, जिसके विचारों में स्पष्टता होती है उसके प्रश्न कम से कम शब्दों में ग्रथित किए होते हैं। नहीं तो सी आई मीन, सी स्वामी जी व्हाट आई मीन, आई डोंट मीन दिस, आई डोंट मीन दैट, तो मीनिंग ही करती है। और फिर बीच में सी आई सी, यू सी, ही सी, डी सी, ए सी, बी सी, अरे राम राम। पप्रच्छ, स्पष्टता से उन्होंने प्रश्न किया, प्रश्न में कहीं कंफ्यूजन नहीं। क्या कहा? कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते, हे भगवान। गुरु के प्रति उनका भाव क्या था? भगवान का, हे भगवान। ऐसा नहीं, विल यू माइंड इफ आई आस्क यू समथिंग मिस्टर, व्हाट्स योर नेम? गड़बड़ानंद, हाँ सेम मन। हे भगवान। देखो जब तक के हमारे अंतःकरण में किसी के प्रति आदर श्रद्धा नहीं होती, हम उनके बताए हुए शब्दों को ग्रहण नहीं करते। यही कारण है कि हमारे बच्चे हमारी बात नहीं मानते। हरे राम हरे राम राम। क्योंकि बच्चे हमको अच्छी तरह जानते हैं। हाँ, हमको बताते हैं गुस्सा मत करना, इनको देखो नॉन स्टॉप। तो कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते, हे भगवान, किसको जानने के बाद इदम सर्वम विज्ञातम भवति, सबका सब ज्ञान हो जाता है। माने जिसको जानने के बाद और कुछ जानना बाकी नहीं रहता।
ये प्रश्न है। अब हम लोग देखो, ये भी जानना चाहते थे, वो भी जानना है, ऐसा भी। अब क्या क्या जानोगे? केमिस्ट्री जानोगे तो फिजिक्स नहीं समझेगा, फिजिक्स जानोगे तो मैथमेटिक्स नहीं, मैथमेटिक्स नहीं तो कॉमर्स नहीं, कॉमर्स नहीं, इसका कोई अंत नहीं है। लेकिन एक ऐसी विद्या है जिसको जानने के बाद यल्लाभान्न परम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुखेन गुरुणापि विचाल्यते। कहां से आए? गुड, भगवद गीता के 6वें अध्याय का श्लोक है ये। तो ये ऐसा लाभ है कि जिसको प्राप्त होने के बाद और कुछ प्राप्तव्य नहीं रहता। नहीं तो कब तक जानते रहोगे उसने ऐसा क्यों किया, उसने वो वैसा, इससे कुछ निकलता नहीं। ये जो है ना बाहर की इंक्वायरी दूसरे के बारे में, उससे कुछ निकलता नहीं। इसीलिए ऐसे जो प्रश्न कई बार साधक लोग पूछते हैं ना, हम उसका कभी उत्तर देते नहीं, हम टाइम पास करते नहीं तो विषय बदल देते हैं, उसे निकलता कुछ नहीं। वो वाणी का केवल श्रम मात्र है। हमको जानना है केवल परमात्मा के बारे में, बाकी सब ठीक ही है, जैसा है वैसा है। भगवान कृष्ण ने 16,108 शादियां करी और आप उसको भगवान कहते हैं, तो क्या करूं? वो कैसे भगवान होगा जिसने इतनी शादी करी? हमने कहा तुम्हारे कितनी शादियां हुई? एक। तुम्हारी पत्नी प्रसन्न है क्या तुम्हारे से? नहीं ना। हमने कहा भगवान ने 16,108 से शादी की और सबकी सब प्रसन्न थी, ये भगवान ही कर सकता है। तुम एक पत्नी को प्रसन्न नहीं रख सकते, जिसने 16,108 को प्रसन्न रखा ये मनुष्य थोड़ी होगा। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कन्हैया की जय। स्वामी जी आप भयानक हो, मैन्युफैक्चरर्स डिफेक्ट, अब हम क्या करें? ऐसे ही है। तो जिसको जानने के बाद और कुछ बाकी नहीं रहता, वही हमको जानने योग्य है, और बाकी का सब ठीक है, जैसा है ऐसा ठीक है। और उसके उत्तर में उन्होंने चतुर्थ मंत्र में बताया। अब चतुर्थ मंत्र में जाने के पहले ये जो पहले 3 मंत्र है उसको हम आध्यात्मिक दृष्टि से समझने का प्रयत्न करें, अन्यथा ऐसे ही होगा। टेक ए टेस्ट ट्यूब and put the water in that and don't pour. हमको जो पढ़ाने वाली थी एक बचपन में रिजर्वेशन कोटा वाली, टेस्ट ट्यूब लेकर के उसमें धीरे से एसिड डालना है, ये अंग्रेजी में पढ़ाना है। जल्दी माने जल्दी 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 मत डालना, धीरे 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 डालना। एग्जैक्ट ट्रांसलेशन, डोंट पोर 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 पोर। अब करे क्या? सबका उद्धार करना है, इसीलिए किसी को भी कहीं बैठा दो, सबका सत्यानाश तो जरूर होगा। तो ओम ब्रह्मा देवानाम प्रथम संबभूव। अब ये जो आदि दैविक मंत्र है उनको हमको आध्यात्मिक उतारने हैं। देखो, परब्रह्म परमात्मा ये सबसे प्रथम संबभूव, जो हमारा असली स्वरूप है वो बिना किसी कारण के है, जिसका ना आदि है, ना विकार है, ना अंत है। अब इसको लेकर के आप में से कोई हमको बताए किसको ये संदेह है कि वो है या नहीं? किसी को नहीं। दूसरी बात, किसी को भी अपने जन्म का अनुभव नहीं है, इसीलिए हम अज है, अजन्मा है। किसी को भी अपने मृत्यु का अनुभव नहीं है। यह जो सार्वजनिक अनुभूति है कि किसी को अपने ना तो जन्म का या बढ़ने का,
किसी को भी अनुभव होता नहीं कि हम बढ़ रहे हैं। ये तो दूसरे लोग कहते हैं, दादाजी आप बैठेंगे, कब से खड़े हैं। नो नो, आई एम यंग। कई लोग ये वाक्य का प्रयोग करते ना, आई एम 76 ईयर्स यंग। वहीं से समस्या प्रारंभ हो जाती। बुढ़ापे में बूढ़े रहो तो अच्छा है, बुढ़ापे में जब जवानी आ जाती है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए हमको किसी को भी ना जन्म का अनुभव है, ना बढ़ने का है, ना मृत्यु का है। यह नित्य उपलब्ध चेतन सत्ता, जो ना किसी इंद्रियों के माध्यम से हम ग्रहण करते हैं, ना किसी मन के माध्यम से हम ग्रहण करते हैं, जिसका हमने कभी अभाव अनुभूत किया ही नहीं, उसको इस मंत्र में कहा है ओम ब्रह्मा देवानां प्रथम संबभूव। अब ये कहने की बात कहो समझ में नहीं आया, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि समझ में यदि आया तो आपने कंसेप्ट बना लिया। टेक ए टेस्ट ट्यूब एंड पोर हो गए ऑब्जेक्टिव। तो यह है असलियत। ओम ब्रह्मा देवानां प्रथम संबभूव। और यही जो परब्रह्म परमात्मा है, इसी का दूसरा अवतार है ब्रह्मा जी। जो विष्णु भगवान, नारायण भगवान, अपने नारायण भगवान खड़े हैं सामने, ये खड़े, वो जो दूसरे स्टाइल के नारायण भगवान है वो लेटे हैं और अनंत शयन पर लेटे हुए, और उनके नाभि से एक कमल निकला। पता नहीं उनको कैसे लगता होगा, कमल निकला। और कमल निकलने के बाद उसके ऊपर में ब्रह्मा जी आके बैठे, पता नहीं कहां से आगे आ गए। तो उस परब्रह्म परमात्मा जो अनंत है, निर्विकार है, जिसमें कोई देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति कोई भेद नहीं है, ऐसे अनंत परमात्मा में यह पहली अभिव्यक्ति है ब्रह्मा जी की। और ये ब्रह्मा जी कौन है? उनको 4 मुख है। देखो, सभी पत्नियों ने यदि अपना आदर्श किसी को रखना है तो वो सावित्री सुवित्री को मत रखना। आदर्श रखना है तो ब्रह्माणी को रखना। एक सर के पति से आप कितने परेशान होते हो? जिसने 4 सर के पति को संभाल के रखा है वो कितनी दिव्य होगी। तो उनके 4 सर, ये 4 सर कौन है? अंतःकरण चतुष्टय। जब हम गहरी नींद में सोते हैं उस समय हम नारायण स्वरूप है। उस समय वहां कोई भेद नहीं, स्त्री नहीं, पुरुष नहीं, पाप नहीं, पुण्य नहीं, स्वर्ग नहीं, नरक नहीं, ईश्वर नहीं, इष्ट देवता नहीं, कुछ भी नहीं। और वहां से पहले उस कमल के ऊपर में एक कमल निकला। कमल निकला माने थोड़ी हलचल हुई, उस शुद्ध चेतन अस्तित्व में थोड़ी हलचल हुई, उसमें से कमल निकला। और ये कमल क्या है? शांति स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, क्योंकि आनंद से ही निकला है। उसके ऊपर में भौरे के जैसे आके बैठे, कहीं से टपके ब्रह्मा जी। अंतःकरण चतुष्टय, मन बुद्धि चित्त अहंकार जागृत हो गया। और ये मन बुद्धि चित्त अहंकार जागृत होने के बाद फिर इस ब्रह्मा जी का पुत्र कौन था? अथर्वा। थर्व माने कांपना, अथर्वा माने नहीं कांपना। कहते ना थर थर कांप रहे थे, वो इसी धातु से शब्द बना हुआ है। तो इसी ब्रह्मा जी का पहला पुत्र कौन सा है? अंतःकरण चतुष्टय का पहला पुत्र है हमारी बुद्धि, जिसमें मैं का जन्म होता है। और इस मैं को अब कोई संदेह नहीं है कि मैं देह हूं। किसी को संदेह है क्या? हो गया अथर्वा का जन्म। इस अथर्वा को यह ब्रह्म विद्या उसके गुरु बाप
ब्रह्मा जी अंतःकरण चतुष्टय ने दी। माने परब्रह्म परमात्मा उसी की अभिव्यक्ति कमल, उसी कमल पर ब्रह्मा जी वो भी उसी परमात्मा की अभिव्यक्ति, उस अंतःकरण चतुष्टय में जो बुद्धि है वह उसी परमात्मा की अभिव्यक्ति, और इस बुद्धि में जो एक दृढ़ता है, संदेह राहित्य है, निश्चय है कि मैं ही देह हूं, वहीं से इस मैं का जन्म हो गया। उसी मैं में उसी परमात्मा की अखंडता बनी हुई है। और ये जो अथर्वा था उसने अथर्वणेयाम प्रपदेत विद्या ब्रह्माथर्वातम पुरोवाच अंगिरे ब्रह्म विद्याम, और उन्होंने फिर यह विद्या उवाच अंगिरे, अंगिरा को दी। तो उस अंगी ने फिर यह विद्या भारद्वाज को, सत्यवहा को दी। तो अब अंगी कौन हो गया? अंगी वो हो गया जिसको हम जीव कहते हैं। ध्यान से समझ लेना, अत्यंत सूक्ष्म विषय है। एक मैं वो है जो सैद्धांतिक रूप से पैदा होता है, जैसे प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर इज ए पोजीशन, it is a phenomena in our country. A person who is able to own maximum votes is called as the prime minister. अब ये हो गया प्राइम मिनिस्टर नाम की वस्तु स्थिति। अब उस प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पर एक आके बैठा, तो ये जो आके बैठा है और प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी का उसने उपाधि को धारण कर लिया है और समझने लग गया अब तो मैं प्राइम मिनिस्टर बन गया। और जब उसके नीचे की कुर्सी हटा दी और फिर मिनी, प्राइम भी नहीं, स्टार भी नहीं, मिनी रह गया। तो मरा कौन? प्राइम मिनिस्टर कभी नहीं मरता। उस कुर्सी पर आने वाला जो व्यक्तित्व है वो आता जाता है। यदि ये सिद्धांत समझ गए हो, इसी प्रकार से शुद्ध चैतन्य की अभिव्यक्ति अंतःकरण के रूप में होना ये सार्वजनिक है। प्रत्येक देह में चेतना की अभिव्यक्ति अंतःकरण के रूप में ही होती है, चाहे वो देह मनुष्य का रहे या गधे का रहे, एक ही बात है। और फिर वह देह जिसमें चेतना की अभिव्यक्ति मन के रूप में होती है, उस देह को हम कहते हैं यह सजीव है। सजीव माने जीवयुक्त। देखो, और यह सामान्य सिद्धांत है। इट इज ए कॉमन प्रिंसिपल। जैसे क्रेनियम या क्रेनियल कैविटी, खोपड़ी के अंदर की जगह। अब ये सिद्धांत है कि खोपड़ी के अंदर में नॉर्मली ब्रेन होता है, लेकिन मुझे फिर घुटने में क्यों दर्द होता है? कभी कभी जो ब्रेन है ना वो यहां चले जाता है, इसलिए। तो यह जो मैं पैदा होता है, यह एक तो है सिद्धांत। दूसरा, ये जो मैं पैदा हो गया, अब ये मैं क्या करता है? एक देह से तादात्म्य करता है। यही देह मैं हूं। पहले क्या था? मैं था। और मैं कहां पैदा हुआ? मैं पैदा हुआ देह में चैतन्य की अभिव्यक्ति मन के रूप में हो गई, वहां मैं पैदा हो गया। ये जो सार्वजनिक मैं है उसमें पाप पुण्य सुख दुख नहीं होता। जैसे मेडिकल टर्मिनोलॉजी होती है, फीमर। फीमर माने एक पर्टिकुलर हड्डी का नाम जो सब में होती है। वर्टेब्रा माने सब में होता है। ऐसे नहीं कहा कि मेरा वर्टेब्रा, लेकिन वही मैं जो सार्वजनिक अभिव्यक्ति है एक देह के साथ तादात्म्य कर लेता है, तो फिर मैं यह देह मात्र हूं, वो देह मैं नहीं हूं।
प्रारंभ शुरू हो जाता है झगड़े का यहीं से। मैं ये हूं, मैं वो नहीं हूं, माने मैं देह हूं, यह स्वाभाविक अभिव्यक्ति है, लेकिन ये देह मात्र मैं हूं, दूसरा देह मैं नहीं हूं। यहां से संसार प्रारंभ होता है और इसको कहते हैं अथर्वा। अब ये बुद्धि में कोई डाउट नहीं है, यही देह मैं हूं और मैं कोई नहीं हूं। तो ऐसा जो अथर्वा है उसने फिर यह ज्ञान भारद्वाजाय सत्यवहाय पाह। सत्यवहा कौन है? सत्य को वाहन करने वाली होती है हमारी वाणी। तो वह ज्ञान फिर उस बुद्धि से अवतरित हो गया वाणी में, और वाणी से आने के बाद फिर इस वाणी से अंगिरा को दिया, और यह अंगिरा जो है अब इस ज्ञान को लेकर के बैठा है। भाई यहां ये ज्ञान बढ़ता है, आ जाओ, जल्दी जल्दी आ जाओ, फ्री में बढ़ रहा है। और ऐसे जो महात्मा लोग हैं उनके पास ये ज्ञान आ गया। आने के बाद फिर जो महाशाल है, ध्यान से सुनना, आध्यात्मिक जीवन उनके लिए नहीं है। दोज हु आर द ड्रॉप आउट्स ऑफ लाइफ, ये अपने मन से निकाल दे कि हम घर से छोड़ छाड़ के भाग के निकलेंगे और जा करके आध्यात्मिक जीवन जिएंगे। इससे बढ़कर के कोई धोखा नहीं। हमको भगवान ने जहां रखा है वहीं साधना करनी है। आप शादीशुदा हो तो बीवी के साथ रह करके साधना करो। वो कौन होगी? आपकी परीक्षक। 24 घंटे आपको परेशान करेगी। तो अच्छा है, भगवान ने कितना साधना करने का सामान भेज दिया है। महात्मा लोग जंगल में जाकर के तपाते हैं। अग्रे वन्नी पृष्ठे भानु रात्रौ चुबुक समर्पित जानो। आगे गर्मी के दिनों में अग्नि को तापो और पीठ को सूर्य से तपाओ गर्मी के दिनों में, और जाड़े के दिनों में कपड़े खोल करके नंगे हो जाओ और चुब को समर्पित जानो, और अपने हाथों में अपने ठुड्डी को रख करके करना, लेकिन कपड़े नहीं पहनेंगे। क्यों? तपस्या चल रही है। तपस्या करने के लिए क्यों परेशान होते हो? शादी कर लो। मुझे बहुत एसएमएस आते हैं। अब यहां बंद हो गया भगवान की कृपा से, क्योंकि यहां रिसेप्शन नहीं है। एक एसएमएस आया, एक गुरु महाराज और उनका चेला। तो गुरु महाराज भगवान के सामने गए। हे भगवान, ये भक्तों की प्रार्थना होती है। हे भगवान, दुनिया के सभी के कष्ट, सभी के दर्द, सभी के दुख मुझे दे दो। हे भगवान, बस दुनिया के सभी दुख मुझे दे दो, और मैं कुछ नहीं मांगता। चेला कहता है, गुरु महाराज इतनी बड़ी लिस्ट कहने की क्या जरूरत है? भगवान को कहो, भगवान मेरी शादी करा दो, सब मिल जाएगा। सब मिल जाएगा, तपस्या करने की जरूरत नहीं। लेकिन हम क्या सोचते हैं, घर को छोड़ के भाग जाएंगे। जाऊं तो जाऊं कहां? कहां जाओगे? Wherever you go, there you are. The origin of all the problems is not the world, it is you. लेकिन ये बात हृदय में नहीं उतरती। हम एक उदाहरण दे, एक लड़की ने हमसे पढ़ा, कई साल तक पूरा शास्त्रों का अध्ययन किया, प्रस्थान त्रयी। उसके बाद उसके दिमाग में आया, स्वामी जी आई थिंक यू डोंट लाइक मी, यू डोंट गिव मी एनी स्पेशल इंस्ट्रक्शन। हमने कहा देखो, स्पेशल कुछ नहीं होता, सब गधे घोड़े एक है प्रभु के सामने। यदि ये कल्पना करो कि मैं तुमको बिकॉज यू हैव सर्व्ड मी यू आर समथिंग, नो, यू आर सर्विंग बिकॉज यू वांट, आई डोंट वांट, यू गेट अवे।
और फिर उसको लगा कि पता नहीं स्वामी जी हमारा ध्यान नहीं रखते, मैं जाऊंगी किसके पास, जाओ। और फिर मैंने कहा जब कोई तुम्हारा हृदय तोड़ दे, और फूं फूं कर, आपको तो मजाक सूझती है हमारी साधना की, कोई आप फिक्र ही नहीं करते। चली जाओ जहां जाना है। चली गई। कितने दिन, 1 दिन 2 दिन, 10 साल तक दुनिया भर के आश्रम, यहां जाके साधना करनी है, वहां जाके साधना करनी है, वहां के कपड़े धोने, वहां के गायों को साफ करना है, और महात्मा की सेवा करनी है, और ये करना, हूं जप करना है, और इतनी दुनिया भर के कष्ट 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 कर लिए। उसके पश्चात एक दिन, स्वामी जी आपसे मुझे मिलना है 1 महीने के लिए कम से कम। मैंने, आ जाओ, मैं ऐसे स्थान पर हूं, तुम्हारा रहने का बंदोबस्त कर दूंगा, आ जाओ, लेकिन तुम्हारे कहने से नहीं आ पाओगी, ये भी ध्यान में रखना। और मैंने कहा, वो ऐसी परिस्थिति आ गई, वो आ नहीं सकी। स्वामी जी आप बहुत खराब है। मैंने क्या करूं, हूं ऐसा हूं। फिर मैंने कहा मैं अमुक अमुक स्थान पर जा रहा हूं, वहां जाना। वहां पहुंच गई। पहुंचने के बाद बस जनरल जैसे लेक्चर है, वहां चल रहे लेक्चर। कहती स्वामी जी आपके लेक्चर में ही जो मुझे आनंद आया, वो 10 साल में भटकी मुझे कहीं नहीं मिला। हमने कहा जो भटकते उनको कुछ नहीं मिलता, जहां भगवान ने रखा है वहां रहो। ये साधना है। जैसे जेल बर्ड होते हैं ना, वैसे आश्रम बर्ड होते हैं। यहां से वहां, वहां से वहां, नहीं तो चले जाते गुरु शॉपिंग करने के लिए लोग। आई गॉट लिस्ट टाइम, लेट मी सी वेयर आर द गुरुज अवेलेबल। द लोनली प्लैनेट, इंडिया, गुरु जी, गुरु गुरु व्हाट आर द गुरु मॉल्स, हरिद्वार, ऋषिकेश, बद्रीनाथ, वहां अनेक प्रकार की गुरु उपलब्ध है। अकॉर्डिंग टू योर पर्स यू कैन गेट ए गुरु। ऐसा नहीं होता। इसीलिए कई लोग हमको कहते हैं स्वामी जी आप हमको दीक्षा दो। हमने बाबा ने, रे बाबा मैं किसी को दीक्षा नहीं देता। क्यों? अब अपनी मर्जी। देखो यह शिष्य के हृदय की स्थिति है कि वो किसको गुरु के रूप में स्वीकार करे। गुरु का इस पर कोई अधिकार नहीं। एकलव्य को कहां माना था द्रोणाचार्य ने, लेकिन एकलव्य जिसने अपने द्रोणाचार्य ने अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ योद्धा बनाया था, अपना शिष्य चुन करके, लेकिन श्रेष्ठ योद्धा बना एकलव्य। गुरु से ज्यादा महत्व शिष्य का होता है। गुरु शिष्य के रिश्ते में जो गुरु शिष्य बनवाते हैं वो आपको बेवकूफ बनाते हैं। भगवान को पकड़ के रखो और वही गुरु आपके हृदय में प्रकट हो गए। बाहर किसी को मत ढूंढना। जो नित्य उपलब्ध परमात्मा है उसको तो हम नहीं पकड़ रहे, और जो भगोड़ानंद है वो कहां आपको पकड़ाएगा। इसीलिए ना स्थान का परिवर्तन अपेक्षित है, ना किसी परिस्थिति का परिवर्तन अपेक्षित है। परिवर्तन अपेक्षित है अपने में। पूरी भगवद गीता बताने के बाद अर्जुन को युद्ध की परिस्थिति में परिवर्तन नहीं आया। परिवर्तन आया अर्जुन के खोपड़ी में। देखो महाराज, इसलिए महाशालहा कौन है? महाशाल। अपने जीवन को पूरा जियो। जीवन के प्रत्येक छोटी छोटी बातों में भी आनंद का अनुभव करो। उसको कहते ध्यान, उसको कहते मेडिटेशन। ये तो हर जगह जाओगे कहां भाग के। एक कहानी आती है, एक बाबा जी और उसका चेला दोनों गंगा किनारे जा रहे थे और देखा एक लड़की जवान पानी में बह रही थी, तो चेले ने मारे जम उस लड़की को उठा के ले आए, और उठा के ले आकर के फिर ऐसे उठा के ले गए और फिर उसको उसके घर के पास छोड़ दिया। बेहोश थी। छोड़ करके निकल पड़े दोनों, चेला और
गुरु। और वहां पहुंचने के बाद अपने स्थान पर 8 घंटे के बाद चेला थक गया था। गुरु महाराज भिक्षा मांग के लाओ कि पानी पी के सोएंगे? नहीं, भिक्षा मांग के लाओ। ठीक है, भिक्षा मांग के लाए और कहते बेटा, हाँ जी, तुमने जो वहां के स्थान पर उस जवान लड़की को गीले बदन से उठा करके अपने छाती के पास ले जा करके वहां रखा, ये तुमने गलत किया। तो गुरु चेला कहता है, उसको इतनी दूर तक उठा के मैं कैसे लाता? वो चेला मेरे लिए नहीं होगा। नहीं, तुमने उसको स्पर्श किया, ये गलत किया। चेला कहता है, महाराज मैंने तो उसको वही छोड़ दिया, आप उसको कैरी कर रहे अभी तक। देखो, अपने मन को पवित्र रखना है। और मन का पवित्र क्या है? किसी को पकड़ के मत रखो, छोड़ दो। जो छोड़ नहीं सकता है ना, वो बंधन में आ जाता है। जगत में ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है जिसने कोई अच्छा नहीं किया, जिसने कोई बुरा नहीं किया। इसीलिए आप देखते होंगे, हम किसी को कुछ नहीं पूछते, तुम जैसे हो ना वैसे बढ़िया हो अपने लिए, वही मॉडल बेस्ट है। तब जाकर के हम वर्तमान में रहना शुरू करेंगे, तब जीवन परिपूर्ण होता है। नहीं तो यहां से भागे, वहां से निकले, वहां से, उसे कुछ नहीं होगा। तो शौनको हवई महाशाला विधिवत उपसन्न पप्रच्छ, ऐसे जो जिन्होंने अपने जीवन को पूरा जिया है वही परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। जिनके अंतःकरण में, एक उदाहरण दो। एक बार कहीं की बात है, अनेक महात्मा लोग थे, हम भी वहां थे, और महात्माओं की लाइन बैठा दी और सब लोग बैठे थे और सत्संग हो जाए। 5-5 मिनट हर एक महात्मा को ऑर्गेनाइजर ने अनाउंस कर दिया। पहले महात्मा उठे हिंदी ब्रांड, दूसरे उठे गुजराती ब्रांड, तीसरे उठे बंगाली ब्रांड, हर एक ने अपने अपने भाषा में बोलना शुरू कर दिया। आखिरी में हम बैठे थे, उस समय हम जवान थे। तो कहते अभी तक सभी भाषा के लोग बोल चुके हैं, अब ये बाबा जी अंग्रेजी है तो मैं इनसे विनती करता हूं कि अंग्रेजी में झाड़े। तो हमने अंग्रेजी में झाड़ा। वो होने के पश्चात सब महात्मा तो चले गए और वहां के जो महामंडलेश्वर थे, हम उनके सामने गए, नमस्कार किया, जमीन पे बैठने लगे। नहीं 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 नहीं, आप मेरे साथ बैठो, आकर के बैठो। ऊपर बैठा है ना, ठीक है, हम किसी से कोई विरोध नहीं करते। ऊपर बैठो ऊपर, नीचे बैठो नीचे, जाओ चले जाओ, काहे को सर काटना है। तो हम उनके साथ बैठे और हमको कहते हैं, महात्मा जी यदि मुझे अंग्रेजी आती तो मैं पूरी दुनिया में तहलका मचा देता। अब देखो, इतने शास्त्रों का अध्ययन किया, इतने लोगों को उपदेश किया, लेकिन मन में ग्लानि है कि मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ा। तो मुझे बताओ, ये ब्रह्म विद्या है कि ब्रह्म विद्या है? यस्मिन् भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति इति। तो हमको जीवन में ध्यान से सुनना, जिन जिन अनुभूतियों की आवश्यकता है वो सभी की सभी अनुभूतियां परमात्मा प्रदान करता है। ठीक से समझ लेना, तब जाकर के हम ठिकाने पर आएंगे। इसीलिए जो महाशाल है उसने जाकर के ये प्रश्न पूछा और ऐसा ही साधक इस प्रश्न का उत्तर समझ सकता है। जिसके मन में ग्लानि है, खोट है, डर है, पता नहीं ठीक है, वो पढ़ करके समझ नहीं सकता। इसका अगला एपिसोड बाद में होगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।